चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का जो है, आप ये ना 8 क्लास का बुक है जी। हाँ, तो एक्सरसाइज 2A का 19 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक, तो 19 नंबर के सवाल में कहा गया है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं पाइथागोरस त्रिक के बारे में? कि जैसे हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 5 का स्क्वायर। किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग का जो जोड़ है वो एक संख्या के बराबर है ना, एक संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो 3 है, 4 है, ये 5 है, इन्हीं तीनों संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस है ना, या पाइथागोरीय त्रिक बोलते हैं। तो सवाल में क्या कहा है कि एक संख्या जो बोल दिया है, बोला कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 है, तो आप अन्य दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे हम लोगों को कहा जाए कि एक संख्या 10 है, तो हम लोग ये तो नहीं पता है कि ऐसा, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसको, इस चीज को तो लिख सकते हैं अदला बदली करके, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5, ये तो संभव है। लेकिन हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3, या 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? होगा नहीं, पूरेगा। तो हम लोग कैसे यह पहचानेंगे कि ये जो है आपका 10 कौन सा संख्या, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, किसी भी यानी कि कोई भी संख्या दिया रहे तो उसका पाइथागोरस त्रिक निकालने का एक फार्मूला पढ़े थे। और हम लोग वो फार्मूला क्या जानते हैं कि ये जो फार्मूला है 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 होता है। इस फार्मूला पे हम लोग, इस फार्मूला की सहायता से क्या करते थे? पाइथागोरीय त्रिक हम लोग ज्ञात कर लेते थे। जहां पे आपका क्या है, ये जो है n जो है एक प्राकृतिक संख्या, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n के जगह पे हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक, ये आपका सवाल में दिया। तो अब ये बताइए कि n का सवाल में बोला कि एक संख्या 10 है, तो एक संख्या 10 होगा तो यहाँ वाला 10 हो सकता है, यहाँ वाला या यहाँ वाला, इस तीनों में कोई एक तो 10 होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम लोग ये 2n बराबर क्या मान लें? 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10। तो यहाँ से n क्या निकल जाएगा? 5। यह एक प्राकृतिक संख्या तो है ना? लेकिन ये तो सही हो रहा है, लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा कि यही हम लोग 2n ही क्यों ले लेंगे? 10। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 10 बीच वाला नंबर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, n स्क्वायर के जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? इतना ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर ये माइनस 1 है, इधर आके क्या बन जाएगा आपका? प्लस 1। 10 एक 11 हो जाएगा, होगा ना? तो 10 एक 11 जो हो जाएगा, तो अब बताइए कि हम लोग ये जो है n स्क्वायर बराबर 11 का वर्गमूल निकलेगा क्या? 11 यहाँ पे हम लोग n को लिखेंगे इस तरीके से। क्या इससे जो संख्या वर्गमूल से हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए n बराबर आया रूट, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर अंडर यानी रूट अंडर 11। तो स्क्वायर या रूट अंडर 11 क्या प्राकृतिक संख्या है? वो प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें कि n क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा संख्या होना चाहिए। यहाँ पे तो छोटा संख्या आता नहीं है। लेकिन अगर ये n स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं 3, तो इससे भी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इस तरीके से मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूला की सहायता से हम लोग कोई भी पाइथागोरीय त्रिक निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है? 2n बराबर 10 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? n बराबर 10/2 या n बराबर क्या निकाल लेंगे? 5 निकाल लेंगे। तो जैसे ही n 5 निकल जाएगा तो हम लोग बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं? पाइथागोरीय त्रिक निकाल सकते हैं।
अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरियन बराबर, तो कौन कौन होगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो ये देख लीजिए आपका 2 इंटू एन के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 n स्क्वायर है, तो n का मान कितना आया है, 5 स्क्वायर माइनस 1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद गुना कर देंगे तो देख लीजिए, एक संख्या 10 आ गया, दूसरा संख्या 5 बचे 25, 25 में एक घटेगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 5 बचे 25, एक क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, पाइथागोरियन ट्रिक निकाल दिए। ये मेरा आंसर हो गया, और हम लोग चेक करेंगे तब भी उतना ही आ जाएगा, हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।